प्लास्टिक एक ऐसा चीज है जिसको लोगों ने काफी सालों से अपना लिया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। चाहे वो कैरी बैग हो या पानी का पाउच या फिर बच्चों के लिए खिलौना या डेली इस्तेमाल करने वाली कोई भी चीज। सुबह उठ के ब्रश करने से लेके रात को जब हम पानी पी के सोते हैं उसके बॉटल तक हम हर चीज प्लास्टिक के ही यूज कर रहे हैं। और जब उसको डिकम्पोज करने की बात आती है तो खुले में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। पर्यावरण के ऊपर इसका क्या असर होगा कोई नहीं सोचता, पर बहुत सारी रिसर्च से ये पता चला कि प्लास्टिक सिर्फ इंसानों की ही नहीं जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। ये सब जानते हुए भी प्लास्टिक इस्तेमाल और डिकम्पोजिशन सही तरीके से आज भी कोई नहीं कर पाता है। ऐसे में पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करने की और लोगों में जागरूकता लाने की मिसाल लेके नागपुर के रहने वाले 20 साल के रोहन अग्रवाल वाराणसी से निकले हैं पद यात्रा में। अभी तक उन्होंने 16 राज्य में 10,000 किलोमीटर के सफर तय कर चुके हैं। उनके बोलने के हिसाब से हम प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरा बंद तो नहीं कर सकते हैं, पर उनका नुकसान को समझ के कम जरूर कर सकते हैं। उनका सफर बस भारत में सीमित नहीं है, वो साइबेरिया तक जाने की उम्मीद रखे हुए हैं। अभी तक रोहन उत्तर और दक्षिण भारत के कई सारे राज्य होते हुए ओडिशा पहुंचे हैं। कल झारसुगुड़ा पहुंचे और यहाँ पर उनका कई सामाजिक संगठन द्वारा स्वागत किया गया। पैसा कभी भी उनका रास्ता नहीं रोक सका और लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से वो यहाँ तक आए हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा हिम्मत रखे हैं रोहन ने। हम ये आशा करते हैं कि उनकी ये कोशिश लोगों में जागरूकता लाएगी। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए वायरल झारसुगुड़ा द वन न्यू ट्रस्ट। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र 20 है और 25 अगस्त 2020 को मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी वाराणसी की पवित्र धरती से गंगा में स्नान कर। फिर उसके बाद यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, पौंडीचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ होते हुए मैं उड़ीसा पहुंचा। उड़ीसा मेरा 18वां राज्य है। आज का जो दिन है मेरा 555वां दिन है, 555। तकरीबन 10,000 किलोमीटर मैंने अभी तक पैदल चल चुका हूँ। 40,000 किलोमीटर की लिफ्ट के माध्यम से मैंने यात्रा किया। ये यात्रा करने का मूल उद्देश्य जो है वो है प्लास्टिक के बारे में लोगों को जागरूक करना, प्लास्टिक के हानिकारक गुण के बारे में बताना और प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में, उसके मिसयूज़ को रोकना, साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना। और साथ ही ये जो यात्रा है मेरी साइबेरिया तक मैं करने वाला हूँ। साइबेरिया रशिया में आता है, पूरा विश्व का सबसे ठंडा जगह है। मैं अभी देश के बाहर में भी जाऊँगा, मतलब अभी ओडिशा, झारखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट करते हुए म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया। साइबेरिया के अंदर जो जगह आता है दुनिया का सबसे ठंडा ओमियाकॉन, वहाँ तक जाऊँगा। वो पूरा विश्व का सबसे ठंडा होने के कारण उसका जो टेम्परेचर होता है वो है -72। इस वजह से ही मैं पहला भारतीय बनूंगा जो वहाँ तक पहुँचेगा। भारत का नाम और भारत का गौरव दोनों, वहाँ पर तिरंगा फिरा के मेरे को करना है, ऐसा मेरा इच्छा है। उसको तकरीबन 3 साल का समय काल मेरे को लगेगा और ये यात्रा में मैं जूझ कर, कैसे भी मुसीबत तो आएंगी लेकिन जूझ कर आगे बढ़ने का और हमें पहुँचने का मेरा स्वप्न है। वीज़ा तो ऐसा है कि हम अभी देश के बाहर जब जाएंगे उसके 2 महीने पहले से उसकी तैयारी करना चालू करेंगे। सब वीज़ा 3-4 वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर जैसे अलग अलग कंट्री जाते रहेंगे उसके पहले कंट्री में अप्लाई करते रहेंगे, ऐसा हमारा सोच है। और वीज़ा के लिए पैसे तो हम जब निकले थे घर से थे नहीं, लेकिन लोग हमारी अलग अलग तरीके से मदद करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से जितना भी उनको लगता है इच्छा शक्ति, इच्छा रूप से फंड करते रहते हैं। मैं तो बोलूँगा कि ये जो यात्रा है ये लोगों के स्नेह और प्रेम के प्रति ही चल रही है, उनके बिना ये यात्रा करना तकरीबन नामुमकिन है। Jewelry from us means jewelry forever. New Jewelry World. Thanda Chowk, Jharsuguda, shine forever.